इस लेक्चर में करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें क्या करना है, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेने हैं, दो, चलो मैं 3 ले लेता हूं, एंड वी विल कनेक्ट दीज इनटू सीरीज लाइक इसका एनोड, इसका कैथोड, इसका एनोड और इसका कैथोड। ओके, तो वी विल कनेक्ट देम इनटू अ सिंगल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and they are also connected from here like this. They are in series. This is anode, cathode, anode, cathode, anode, cathode. Okay, positive, negative. ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, यहां से वोल्टेज देंगे। तीनों में जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट वो अलग अलग है। तो ये लॉ को कैसे एक्सप्लेन करें? मान लो इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है 1 मोलर जिंक सल्फेट। ओके, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। और तीसरे में आप ले लो इलेक्ट्रोलाइट्स, ले लो 1 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब अगर हम फ्रॉम दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से देखें तो ये जो कैथोड है इसके ऊपर क्या चीज डिपॉजिट होने जा रही है, इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होगा जिंक। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज डन तो जिंक विल डिपॉजिट हियर। इस कैथोड के ऊपर यहाँ पे क्या चीज डिपॉजिट हो रही है, यहाँ पे डिपॉजिट होगा Ag विल डिपॉजिट हियर। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे क्या चीज डिपॉजिट होगी, यहाँ पे डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम। तो ये तो हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कि क्या होगा, कैथोड पे क्या चीज डिपॉजिट होगी। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी, कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, यही है सेकेंड लॉ। ये बताएगा कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी। तो इस लॉ की स्टेटमेंट है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू। क्या इसकी स्टेटमेंट है, मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, व्हेन सेम quantity of charge is passed through the solutions of different electrolytes, solution of different electrolytes connected in series, connected in series। अब जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करेंगे थ्रू दी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक वी हैव 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स which are connected in series, the amount deposited at the cathode, amount deposited at the respective cathode is directly proportional to their equivalent masses. Amount deposited at respective electrode is directly proportional to their equivalent masses. So this is the second law. When same quantity of charge is passed through solution of different electrolytes connected in series, then the amount of substance deposited at the respective electrode, cathode you can say, is directly proportional to their equivalent masses. Is directly proportional to their equivalent masses. कैसे? मान लो मैं यहां से चार्ज दे रहा हूं 1 फैराडे, सबको सेम मिल रहा है। अब हम देखेंगे कितनी कितनी अमाउंट डिपॉजिट होती है।
जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट होगी वो उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगी। यही लॉ है। देखना कैसे, इसमें रिएक्शन कौन सी होगी कैथोड पे, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बन गया हमारा Zn जिंक। ओके, तो यहां पे 2 मोल है, 2 × 96500 कूलम चार्ज। किसके लिए चाहिए हमें, कितना जिंक डिपॉजिट करेगा 65 ग्राम, जितना उसका मास है। लेकिन हम कितना कूलम दे रहे हैं उसको 96500, तो अब वो कितना करेगा 65/2। तो यही इसका क्या है इक्विवेलेंट मास, बिकॉज जिंक की वैलेंसी कितनी है 2। तो जब आप उसके एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करोगे वही तो होता है इक्विवेलेंट मास। ऐसे इसमें देखो सिल्वर है, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, सिल्वर डिपॉजिट। तो एक है, एक का मतलब क्या हुआ 1 × 96500 कूलम, 1 × 96500 कूलम। कितना चार्ज, कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी भाई 108 ग्राम। तो इतना ही हम यहां से दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी अमाउंट कितनी डिपॉजिट होगी 108 ग्राम। तो 108 ग्राम ही इसका इक्विवेलेंट मास है। एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज कितना है 1, तो एटॉमिक मास 108 डिवाइड बाय 1 108 है ना। ऐसे एल्यूमिनियम, इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो एल्यूमिनियम ये 3 × 96500 कूलम होगा, तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। लेकिन हम कितना दे रहे हैं चार्ज उसको 96500 कूलम, तो कितना डिपॉजिट होगा 9 ग्राम। तो 9 ग्राम ही एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास है। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की स्टेटमेंट, कि जब हम 3 या 4 जितने भी हैं कुछ सेल डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लेके उसको सीरीज में कनेक्ट कर लें, और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करें, तो अमाउंट डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू देयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर what you can say equivalent mass, that will be directly proportional to their equivalent mass. So this is your second law of Faraday's second law of electrolysis. Okay, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें तो सीरीज में आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे इसका फार्मूला क्या बनेगा, अमाउंट डिपॉजिटेड, तो वो एक रिलेशन बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो भूले फिर बात, जैसे फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या रिलेशन बनेगा, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। इसमें आ जाएगा आपका, इसमें क्या था जिंक सल्फेट, तो आप लिखोगे मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड डिवाइड बाय mass of silver deposited equal to equivalent mass of zinc equivalent mass of silver। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ऐसे ही इन दोनों के लिए बना सकते हो, है ना। इसमें आ जाएगा मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, इन दोनों का भी बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम अमाउंट जो है रिस्पेक्टिव वो हम निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। तो अभी अच्छे से पहले दोनों लॉज पढ़ोगे, है ना, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, फिर उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में जो है वो डिस्कस करूंगा। आप भी एनसीईआरटी बुक से ट्राई करना, लेकिन मैं पहले डिस्कस कर लूं, फिर आप उसके बाद ट्राई करना। थैंक यू।